ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 21 जुलाई की मुरली पढ़ रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पिता परमात्मा हम बच्चों को सच्ची सुंदरता क्या है, सतो प्रधान सुंदरता क्या है, संगम युग पर कैसे हम आत्माएं शाम से सुंदर बनती हैं, आत्मा कितनी पवित्र सतो प्रधान जितनी जितनी बनती जाती है, उस स्वच्छता, सत्यता, पवित्रता आत्मा की इटर्नल ब्यूटी है। और इस समय इस पवित्रता की न केवल सुंदरता है, परंतु पवित्रता सुंदरता के साथ आत्मा की शक्ति है। सर्वशक्तिवान पतित पावन है। पावन बनाने की शक्ति अथवा आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की शक्ति जब हम आत्माओं में भर जाती है, उसी शक्ति से हम इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं जो माया किसी भी प्रकार से आ नहीं सकती। न देह का आकर्षण, न दुनिया का आकर्षण, न वस्तु और वैभव का आकर्षण। और यही शक्ति माया जीत बनाती है, परिस्थिति में स्वस्थिति की में स्थित होने की शक्ति देती है। जब दुनिया में बिल्कुल हाहाकार, दुख के नजारे हैं, ऐसे समय पर आत्मा अपनी शक्ति संपन्न स्थिति में स्थित होकर स्वयं साक्षी दृष्टा होकर दूसरी आत्माओं को भी शक्ति के वाइब्रेशन देती हैं। इसलिए देवताओं को, सतयुगी देवताओं को शक्ति दाता कहते हैं। दुख से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता कहते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार पवित्रता है। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने, पहली बात, क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। वो ज्योत परमात्मा, ज्योत स्वरूप को यथार्थ रीति से जानकर, उन जैसा बनकर, आत्मा बनकर उन्हें याद करते हैं। दूसरी बात, फिदा होना माना बाप समान बन जाना। तीसरी बात, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। बाबा सतयुग में राज नहीं करते, पर फिदा होने का जो रिवार्ड है अथवा रिटर्न है, बाबा अपने से भी ऊंचा बना देते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप।
वो क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनका शरीर भी प्योर, नेचुरल उनको सुंदर शरीर मिलता है। हेल्दी बॉडी है। प्रकृति सतो प्रधान है तो शरीर सुंदर है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है ना। वही हसीन परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, वही हसीन जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं। हे शिव बाबा, वो निराकार परम पिता परमात्मा अब आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर बनाने, हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल तो बहुत खूबसूरत हैं, बॉडी में भी खूबसूरत, पर आत्मा पवित्र नहीं है। बल शरीर खूबसूरत है, फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते, अपने आप को ब्यूटीफाई डेकोरेट करते, ब्यूटीफुल बनते। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत। और मनुष्य आत्माएं अपने आप को जो सजाती हैं, ब्यूटीफुल बनाती हैं, वो है हेल की खूबसूरती, हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को समझाया जाता है ये नरक की खूबसूरती है। ये तो आर्टिफिशियल है ना। सूरत को आर्टिफिशियल रीति से सजाया अथवा सुंदर बनाया। देवताएं, सतयुग में देवी देवताएं स्वाभाविक रीति से खूबसूरत हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को समझाया जाता है ये नरक की खूबसूरती, और हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति देखो, श्री राधे कृष्ण की मूर्ति देखो। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। तो यहाँ बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को ही खूबसूरत बना देते हैं। सतयुगी नई दुनिया में थे,
खूबसूरत देवी देवताएं, ये बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु वो है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं कि मैं तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम ऊंचा मर्तबा पा लेते हो। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे मैं पार्ट बजाता हूं, ये और कोई नहीं जानते। जो हूं, जैसा हूं, कैसे आकर के पार्ट बजाता हूं, अभी तुम बच्चे जानते हो। कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सतो प्रधान से तमो प्रधान। हम देवता धर्म वाले इन वर्णों से पास होते हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है। बाबा कहते हैं तुम इन शुद्ध वर्णों से जाते हो। ये भी और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है, वो बाद में उतरते हैं। उनके वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, स्टेज जरूर बदलती है, वर्ण नाम नहीं बदलता। देवता वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल ऐसे नहीं बदलता है, क्रिश्चियन ही कहलाते हैं। तो बाबा ने मिसाल दिया कि सतो प्रधान वो भी बनते हैं, सतो से रजो तमो में आते हैं, पर ये वर्ण तुम्हारे लिए है। ऐसे ही सृष्टि भी, सतयुग में सतो प्रधान, तो त्रेता में सतो, तो द्वापर में रजो, कलयुग में तमो और तमो प्रधान। सृष्टि भी स्टेजेस से आती है, गुजरती है। बाकी ये वर्ण शब्द देवता वर्ण से 4-5 वर्णों से जो हम गुजरते हैं, ये देवता धर्म वालों के लिए है। वर्ण भी बदलता है, कुल भी बदलता है। ये सृष्टि चक्र बेहद का है, ये बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को ये पता नहीं है कि परमात्मा कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है, कैसे सृष्टि चक्र फिरता है, ये बच्चों को, तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। तुम जानते हो कि हम कैसे सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो, बाकी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती, परंतु 4 स्टेजेस से पास करती हैं। उनमें भी जो सतो रजो तमो में आना ही है, उनको भी चाहे बाद में उतरती है तो भी स्टेजेस गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एजिड में आते हैं। तुम जब तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। सो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है।
ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। अभी कलयुग है, इसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले माफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बहुत प्रकार का योग है। योग का मतलब है बुद्धि का योग, बुद्धि संबंधित हो जिससे भी उसको योग कहेंगे। बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, बुद्धि का योग लगाना पड़ता है ना। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को भी याद करते हैं ना, तो लक्ष्य और टीचर दोनों याद रहेंगे। तो हमको बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला शिव बाबा भी याद रहे, और हमको बनना क्या है, डिग्री क्या लेनी है, ये भी याद रहे। हमको मनुष्य देवता बनना है। परंतु अंतर क्या है, यहाँ पढ़ाने वाला परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु एक ही है। उनको तो अपना बाप अलग, गुरु भी अलग होगा, तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। यानी अगर टीचर के साथ बुद्धि का योग रहेगा तो बाप को अलग रीति से याद करेंगे। यहाँ तो वही बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक ही हैं। वह आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है तो जज, बैरिस्टर आदि बनती है। डिग्री तो आत्मा ही लेती है ना। पढ़ाई से शरीर छूट गया तो वो डिग्री खत्म हो गई। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। तो पढ़ाई पढ़ाने वाले में और पढ़ाई पढ़ करके प्राप्ति में और कॉन्शियसनेस में अंतर क्या है? वहां पढ़ाने वाले देहधारी हैं और डिग्री मिलने पर जनरली देह अभिमान आ जाता है, पोजीशन का नशा है। हमको पढ़ाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है और हम आत्मा समझकर पढ़ते हैं तो देवता बन जाते हैं। तो ये कॉन्शियस नहीं है कि हम देवता, ब्राह्मण से देवता बने हैं, अभिमान नहीं रहता। और जब हमारी पूजा होती है तो भी कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई अभिमान नहीं रहता कि मेरी मूर्ति की पूजा हो रही है। तो इसलिए हम पढ़ाई पढ़ के आत्म अभिमानी बन के पढ़ाई पढ़ते हैं और सतयुग त्रेता में सोल कॉन्शियस रहते हैं। अंतर है पढ़ाई पढ़ने में, पढ़ाने वाले में, और पढ़ने की कॉन्शियस से उस रिजल्ट को प्राप्त करने वाले। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, आत्मा ही जज बनती है। हमको अभी निश्चय और नशा कौन सा है? हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। ये भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो बाप को रेफर करना पड़ता है, उनका रेफरेंस देना पड़ता है। भक्ति और ज्ञान में कंट्रास्ट क्या है?
बाप समझाते हैं ये तो अविनाशी ज्ञान रत्न है। वो यादगार है कि सागर से देवताएं प्रकट हुए और रत्नों की थालियां प्रेजेंट की। अभी बाबा खुद सागर हम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां दे रहे हैं। बहुत करके 3 ट्रे फुल ज्ञान रत्न के मिलते हैं एवरीडे, और वो भी मनुष्यात्माएं सब नहीं ले पाती। तभी कहते हैं देंदा दे लैंदा थक जाए, पर जो भी लिया वो जुग जुगांतर तक चलेगा। देने वाला देता रहता है, लेने वाला थक जाता है, परंतु वो जो मिलता है, जो जितना भी लिया वो एक युग नहीं युग युगांतर तक चलता रहता है। इसलिए इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। यह भक्ति मार्ग की बातें कि रत्नों की थालियां दी, ये बाबा उनका रेफरेंस देते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत शाहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको मिलते हैं। ये बहुत वैल्यूबल रत्न है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना शाहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस था, उसमें ही पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला है। अब यह है संगम युग, मेला है आत्मा का पिता परमात्मा से मिलने का। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है, और परमात्मा भी शरीर में आते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का घर तो शांति धाम है, पर वहां मिलन के अक्षर नहीं यूज करेंगे, ये अनुभव नहीं है। आत्मा को ये फीलिंग कि मैं परमात्मा के घर में पिता परमात्मा के साथ हूं। जैसे बीज एक थैली में पड़े हैं, यहाँ तो अनुभव होता है ना परमात्मा का, पिता का, माता का, सर्व संबंध के सुख का। इसलिए वहां चुरपुर कुछ भी नहीं है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं और शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। जैसे कि सब आत्मा अपने बीज स्वरूप में विश्राम में है, परम धाम की थैली में इकट्ठे हैं। अथवा आत्मा जैसे कि शरीर से जब हम नींद करते हैं तो शरीर में होते भी शरीर की अवेयरनेस नहीं है, तो आत्माएं भी विश्राम करती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। ये मिलन मना रहे हैं परमात्मा बाप से। संगम है, कलयुग के अंत में हो। बाकी मनुष्य आत्माएं कलयुग में है, तुम सतयुग की आदि में हो। बाकी मनुष्य कलयुग में है, हम संगम पर हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं ना। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं? यह भक्ति मार्ग। सतयुग में ये मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में पुजारी। अभी संगम युग पर तुम पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो,
पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते, ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा को याद कर, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं। याद करते हैं तुम मात पिला पिता हम बालक तेरे। तो बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं ना, बच्चे तो बाप के साथ खेलते हैं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग मिलन मनाऊं। कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्माएं शरीर द्वारा कहती हैं आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया ना, घर में आए हो ना, बाप दादा और बच्चे। तो ये ब्रह्मा है बेहद का रचता, बाप इनमें प्रवेश करके इनको अडॉप्ट करते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को कहते हैं तुम मेरे हो। और ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को ज्ञान मुखवंशावली रचते हैं ज्ञान द्वारा, इसलिए गीता माँ है इस हिसाब से, वह ब्रह्मा मुख से उच्चारी हुई है, तो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं तुम मुख वंशावली हो। वहां स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वो भी मुख वंशावली हुई, मुख से कहते हैं तुम मेरी हो। परंतु रचना जो रचते हैं वो कुख वंशावली कही जाएगी, विकारों से रचना होती है, उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। ये मुख वंशावली की रचना बाप कहते हैं ये रस्म कहाँ से चली। बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया ना, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं और तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुमको कहता हूं मीठे बच्चे, तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, याद दिलाते हैं, अपना बनाते हैं। ब्रह्मा मुख से कहते हैं, परंतु ये है मेल, मेल तन है, पुरुष तन है, तो इसीलिए सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को एडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती माँ, सरस्वती नदी, सरस्वती गंगा गुप्त, नदी माता हुई ना, और बाप सागर है, तो ये भी सागर से निकली हुई। बाबा ने कहा वास्तव में ब्रह्मा भी, ब्रह्मा पुत्र नदी है और बाबा सागर है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है, वो डायमंड हार्बर बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। बाकी वो संगम पर मेला होता है नदियों का, कुंभ का मेला नदियों का मेला है, और नदियों का मेला है, और ये है आत्मा और परमात्माओं का मेला। इसलिए ब्रह्मपुत्रा भी नदी का ही गाय, ब्रह्मा का भी नदी का गायन है, और सरस्वती भी नदी, तो सागर से नदियों का मेला। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं है। यह आत्मा और परमात्माओं का मेला, और वो भी जब शरीर में आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तब मेला लगता है। तो बाप कहते हैं मैं हुसैन हूं, हसीन हूं, मैं इनमें कलप कलप आकर प्रवेश करता हूं। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। सृष्टि चक्र यानी सब दोपहर, सब 24 घंटे का दिन और रात है, जैसे
फिर दोबारा 24 घंटे का ही होगा। ऐसा नहीं कि 24 से 48, 48 से और आगे बढ़ता जाएगा। 4 बार ही हो गया तो 84 हो गया, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये 5000 वर्ष का ही चक्कर है। फिर से शुरू होगा, फिर सतयुग आएगा। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्करधारी हो। तो बाबा ने कहा ये 5000 वर्ष का चक्कर है, इस बेहद की फिल्म है, ये बेहद का नाटक है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म में निकलती है। मैंने वो इसका भी टाइम लिमिट होता है, फिर हर बारी वो रिपीट होता है, वो इस सिनेमा उतना ही टाइम रहता है। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। ये बेहद की खेल में जो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट तो पास्ट हो जाना चाहिए ना, नहीं, ये प्रेजेंट पहले फ्यूचर बनेगा। हम पुरुषार्थ करके फिर वो देवता बन रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर हमारे सामने है। फिर फ्यूचर सतो प्रधान से धीरे धीरे सतो रजो तमो में आए, तो याद आया, अरे हम पास्ट में इतने ऊंचे देवता थे। तो पास्ट को याद करके फिर वैसा बनना है, तो प्रेजेंट में पास्ट को याद करके फ्यूचर बनाते हैं अपना। तो इसीलिए प्रेजेंट, अभी का जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर बनता है। पर वो फ्यूचर कौन सा है? जो हमारा पास्ट था। समझा? इंटरेस्टिंग है। पास्ट फ्यूचर बन जाता है, फ्यूचर पास्ट बन जाता है। हम थे, फिर बनेंगे। हम सो हम, और हम फिर सो देवता बनेंगे। पास्ट होने में कि तो प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है। जो पास्ट हो गया वो प्रेजेंट बनता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लगता है? बस प्रेजेंट कितना समय लगा? बाबा कहते हैं प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, तो नई दुनिया आए। कितना समय हुआ? कितना समय पहले नई दुनिया थी? 5000 वर्ष पहले थी। और अभी कहते हैं सेकंड में, अब संगम पर कोई 5000 पास्ट को बनाने में फिर 5000 साल नहीं चाहिए ना, इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी तुम बच्चे ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। पास्ट होने में कितना समय लग गया? जो पास्ट था उसको वापस आने में, फिर प्रेजेंट बनने में 5000 साल लग गए। और अभी बाबा कहते हैं वो जो पास्ट को फ्यूचर बनाने में बहुत समय नहीं, अभी तो बन ही रहे हैं ना हम। नई दुनिया आए, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता, जिसको फिर पास्ट कहा जाता। पास्ट होने में कितना समय लग गया? नई दुनिया आए कितना समय हुआ? कितना समय पास्ट हुआ? ऐसे समझो 5000 साल का चक्कर घुमाओ। तुम अभी हर स्वदर्शन, हर एक आत्मा स्वदर्शन चक्करधारी हो। तुम समझाते हो हम ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है, तो बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं ना। तो जो हमारा पास्ट था, अभी प्रेजेंट में, इस जन्म में, एक जन्म के बाद वाला जो पास्ट वाला फ्यूचर बन रहा है, तो पास्ट को फ्यूचर बनाने में कितना समय लगा? एक जन्म ब्राह्मण सो देवता बनेंगे ना। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, तो बाकी सब धर्मों की आत्मा मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तो फिर धर्म नाम की एग्जिस्टेंट रहेगी नहीं, रहेगी ना दूसरे धर्मों के।
फिर वो दोबारा आएंगे तो क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, पर सतयुग में तो वो नहीं है ना, तो इसीलिए विनाश हो जाता है। तो बाप वापस ले जाने वाला सतगुरु बाप मिला है। सब आत्माएं मुक्ति में अथवा गति को प्राप्त कर लेती हैं। बुलाते भी है ना हमको, सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम में चले जावें। गुरु के पास भी तो मनुष्य आत्मा इसलिए जाती है ना, परंतु वो गुरु स्वयं शरीर छोड़ देवे तो साथ तो नहीं ले जा सकते ना। पतित पावन है ये एक बाप, वो जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। वो है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छीछी शरीर है, सभी इसके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे, बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर हूं। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है ना, बहुत सेवा करते हैं, खर्चा करके, पढ़ा करके, सब धन दौलत बच्चों को दे करके, फिर जाके साधुओं का संग करते हैं। पहले ऐसे वानप्रस्थी फिर सन्यासी बन जाते थे। वो वानप्रस्थ अवस्था फिर सन्यास अवस्था। अपने से भी बच्चों को ऊंचा बनाते हैं ना। तो ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं। तुम विश्व के मालिक हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, तो तुम्हारी डबल पूजा होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है तो देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ सिंगल पूजा सिर्फ शिवलिंग के रूप में होती है। मैं तो राजा बनता नहीं हूं। तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं। ऐसे बाप को तो फिर भूलते क्यों हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो, किसके पास आए हो? पहले तो बाप याद आएगा ना, बाप फिर दादा। ब्रह्मा बाबा भाई, हमारा दादा, इस हिसाब से शिव बाबा बाप। फिर पहले जहीं कहेंगे दादा में शिव बाबा आते हैं तो पहले दादा याद आएगा, फिर शिव बाबा याद आएगा। समय पर अलग अलग समय पर अलग रीति से याद आएगा। शिव बाबा को कोई ग्रेट बाप कहते हैं, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट फादर। तो शिव बाबा हमारा फादर, फिर ब्रह्मा है ग्रेट 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 फादर, आदि देव, एडम, क्योंकि फिर उनकी बहुत बिरादरियां हैं। फिर ब्रह्मा से फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर उससे ही उनकी उसी देवता धर्म के ट्रंक से फिर इस्लाम धर्म, फिर देवता धर्म की आत्माएं भारत से बुद्ध धर्म में गई, क्रिश्चियन धर्म। तो पीढ़ियां तो एक दो के बाद ऐसे चलती रहती है ना। इस्लाम जो इब्राहिम से ही की पीढ़ी से ही
फिर क्रिश्चियन धर्म निकला, क्राइस्ट की आत्मा जीसस में आई, तो वो तो यहूदी धर्म था ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसा बाबा मिला है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते थे। मनुष्य सृष्टि की पीढ़ियां, इसलिए एडम, आदम, आदि देव, महावीर, ये बरादरियां निकली, परंतु है एक ही धर्म पिता सबका, पिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर तुमको बहुत ऊंचा बनाते हैं। थ्रू ब्रह्मा द्वारा बना तो ग्रेट ग्रेट ब्रह्मा हो गया, पीढ़ियां ब्रह्मा बाबा की चली। ऐसा बाबा मिलता है, फिर तो तुम उनको भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे 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 लाडले बच्चे, दे अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है। ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पर लौकिक बाप भी कहते हैं मैं पतित पावन, तुमको पावन बनाने आया हूं। अब काला मुंह मत करो, पतित नहीं बनो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और ब्रह्मा की, बाप की इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते मैं तुमको हसीन यानी सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर पतित काला मुंह क्यों करते हो? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है, गंदा काम नहीं करना है जो आत्मा पतित बन जावे। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते चलते फिरते हैं, खेलते हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरा, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जावे। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव।
कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हो, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है खेल में, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, अलग अलग दृश्य होते हैं ना, तो देखने में मजा आता है ना। अब कलयुग का जब नजारा देखते हो तो फिर क्या आता है, कौन सी वृत्ति जागृत होती है? कलयुगी दुनिया में दुख शांति का नजारा साक्षी होकर के देखते हैं तो इस दुनिया से वैराग्य की वृत्ति जागृत हो जाती है। चलना है अब बस घर, अब खत्म हो गई ये पुरानी दुनिया, ये दुखधाम समाप्त होना चाहिए, ऐसा वैराग आता है ना। तो जब कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नजारा साक्षी होकर के देखते हैं, जो साक्षी होकर के देखते हैं वो दुख लेते नहीं हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है, कोई बहुत कलराठी जमीन है ना, हार्ड स्थान है, वृत्ति वाले हैं, कैसी भी धरनी तैयार करनी है, वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। वाणी के साथ वृत्ति की सेवा करो। ओम शांति।